Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए साइंस, तो हम लोग धमाका बचा देंगे भाई। जुड़े रहना मैग्नेट ब्रेन से। किस तरीके से जुड़ना है मैग्नेट ब्रेन से? मैग्नेट ब्रेन को जाओ, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। अभी जैसे आप लोगों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन आप लोगों को प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, जिसमें हम लोग आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा एक ब्राइट स्टूडेंट बने। एक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम लोग आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं। और कौन कौन से बोर्ड्स के लिए हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, आइए देख लेते हैं। हम लोग प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इन सब बोर्ड के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को फ्रॉम केजी टू क्लास 12। तो सारा का सारा एकेडमिक्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। तो किस बात की देरी है, जल्दी से आ जाइए, हम लोगों से जुड़ लीजिए। और हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स। फुल डिटेल्ड कोर्स होता है, ये फुल ईयर कोर्स होता है, जिसमें हम लोग आपको ई बुक्स, ई नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पर हम लोग आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स पर आ जाइए, हम लोग हैं यहाँ पर। और हम लोग आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही ये क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हमारे पास हिंदी मीडियम के लिए भी साइंस पढ़ाई जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन। अभी तक मैंने इस चैप्टर का ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया है। आज हम लोग इस चैप्टर को डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो चैप्टर का नाम आपने देख लिया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें चैप्टर का पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए, आइए बढ़ते हैं। तो पहली स्लाइड ये आपसे बात कर रही है केमिकल रिएक्शन में। देखिए केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब वो केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, लाइक वो फिजिकली कोई चेंज आ रहा है उसके अंदर, केमिकली कोई चेंज आ रहा है, कैसे हो रही है वो रिएक्शन। इट मींस जैसे कि आप एक बात बताइए, मान लीजिए मैंने आपको एक आइस दी, क्या दी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक आइस दी, ठीक है, और वो आइस मेल्ट हो गई। क्या हो गई? वो आइस मेल्ट हो गई। तो वो जैसे ही मेल्ट हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो गई स्टूडेंट? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई ना कन्वर्ट। तो आपने एक चीज नोटिस करी, जैसे मैंने आपको ओवरव्यू के अंदर भी एक चीज बताई थी कि केमिकल रिएक्शन जब होती है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो चेंजेस आते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में उन चेंजेस को बता दीजिए। अगर आपने मेरी ओवरव्यू वीडियो देखी हुई है तो आपको अच्छे से वो आती होगी, और उन चेंजेस को जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। समझ में आ गया? इससे पता चलेगा आप कितना पढ़ रहे हैं, आप कितना फॉलो कर रहे हैं, मुझे समझ में आया। अब आते हैं, देखिए आइस को लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, मेल्ट हो गए। तो अब ये हुई कैसे, मतलब लाइक फिजिकली हो गई, ये केमिकल कोई चेंज आया अंदर से, कोई केमिकली कोई चेंज आया कि ऐसे हुई? यही तो है। तो हम ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में दो टाइप के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो हम ये दोनों ही चेंजेस आज देखेंगे। तो फिजिकली चेंज होता है कि मान लीजिए आपने कोई चीज फिजिकली चेंज कर दी, तो हम ये देखते हैं कि फिजिकल चेंज होता है वो इजीली रिवर्स्ड हो जाता है। इट मींस कि अगर कोई प्रोसेस रिवर्स्ड हो सकता है तो एक फिजिकल चेंज है। तो देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि आइस का मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, तो क्या ये फिजिकल चेंज है? बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये फिजिकल चेंज है। यस मैम ये फिजिकल चेंज है। क्यों है फिजिकल चेंज? क्योंकि आप लिक्विड को वापस से फ्रीज कर किस में लेकर आ सकते हो, किस में लेकर आ सकते हो? आइस में लेकर आ सकते हो। तो ये एक फिजिकल चेंज है। तो जो भी चेंज आपका रिवर्स हो जाए, जो भी चेंज आपका क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, वो एक फिजिकल चेंज होता है। समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए आपने एक देखिए यहां पे भी लिखा हुआ भी है मैंने, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। क्या? फ्रीजिंग ऑफ वाटर। इट मीन अगर मान लीजिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने कैंडल ली, लेट मी, या आपने कैंडल ली, कैंडल ले ली, ओके मैम ले ली कैंडल हमने, ठीक है, कैंडल ले ली, कैंडल जल रही थी, ठीक है, जल रही थी। अब आप थोड़ी ही देर बाद एक सडन चेंज देखेंगे। वो सडन चेंज क्या होगा कि कैंडल ना ऐसे ऐसे मेल्ट होनी ऐसे शुरू हो चुकी होगी, ऐसे ऐसे वो मेल्ट हो जाएगी, एंड वो जो फ्लेम है वो अभी तक ऐसे जल रही होगी, ऐसे ऐसे जल रही होगी। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये वैक्स वाला पार्ट है। तो ये वैक्स वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे मेल्ट होना शुरू हो चुका है, ये ऐसे मेल्ट होना शुरू हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो विक है, विक ये विक होती है जिससे जुड़ी हुई होती है ना, वो जो बत्ती निकली हुई होती है ना, ये इसमें आपने आग लगा दी, इसमें आपने आग लगा दी एंड वो जल रही है वो आग, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करें कि जब ये पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी होगी तो वापस से आप इस मेल्ट वाली वैक्स को अगर आप जमा देंगे, मतलब कैसी छोड़ देंगे, तो वापस से मेल्ट ही, मतलब कि वापस से वैक्स ही बना
बना लेगी अपना। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को कि अगर आप वैक्स को मेल्ट कर रहे हो, मतलब मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल प्रोसेस। क्यों है फिजिकल? क्योंकि आप इसको वापस से रिवर्स बैक कर सकते हो। इट मीन्स अगर आपने किसी ऐसे ही कैंडल वाले मोल्ड में उसको डाल दिया, ठीक है, उस पिघले हुए वैक्स को, तो वो वापस से उसी कैंडल का शेप ले लेगी, बस आपको विक लगाना पड़ेगा उसके अंदर। समझ में आया? तो ये भी एक फिजिकल चेंज होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट? एक फिजिकल चेंज होता है। समझ में आया वाला पॉइंट? अगर समझ में आया तो कमेंट में हार्ट को, मतलब कमेंट सेक्शन में हार्ट को कमेंट करो, ठीक है, जल्दी से। फिर आते हैं आपका इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? जैसे स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए आपने एक बर्तन लिया, एंड आपने उसमें पानी रख दिया। क्या रख दिया आपने स्टूडेंट्स? उसके अंदर पानी रख दिया आपने, एंड देन वो ऐसे यहाँ से ऐसे इवापोरेट होने लगा, ठीक है। अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो उड़ जाए। बट अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर ऐसे प्लेट लगा रखी है, प्लेट लगा रखी है, तो आप देखेंगे वो गैस तो बनेगा, बट वो वापस से ठंडा होकर लिक्विड में आ सकता है। तो इट मीन्स कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो अगर ये रिवर्सिबल है तो क्या है? ये एक फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को देती हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए ये, जैसे मेरे बाल हैं, अब मान लो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है हेयर स्टाइल, मैं जाके चेंज कराई हूँ, ठीक है, मतलब मान लो मुझे ऐसे छोटे छोटे बाल चाहिए या फिर मुझे कर्ल हेयर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? मैं जाके बार बार से बोलूँगी, मैंने कहा मेरे हेयर कट कर दो, ठीक है, ये बोलने वाली हूँ। बट क्या ऐसा है कि वो कभी वापस नहीं आएंगे, कभी वो वापस लंबे नहीं होंगे? ऐसा नहीं है ना, वापस से वो ग्रोथ कर लेंगे अपनी, वो रीग्रोथ कर लेंगे अपनी। तो मतलब कि जो चेंज वापस से हो सकता है, जो फिजिकली मतलब कि जो रिवर्स हो सकता है, वो एक फिजिकल चेंज है। तो हेयर कटिंग इज द फिजिकल चेंज। समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को? समझ में आने वाला पॉइंट ये समझ में आया? पूरी स्लाइड पे मैंने क्या क्या बताया? मैंने आपको क्या बताया कि फिजिकल चेंज जो होता है वो इजीली रिवर्स्ड हो सकता है। क्या होता है? क्या हो सकता है? वो इजीली रिवर्स्ड हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि इवापोरेशन, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फ्रीजिंग ऑफ वाटर आर ऑल द फिजिकल चेंजेस। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? ये सारे के सारे क्या है? फिजिकल चेंजेस है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? फिजिकल चेंज समझ में आएंगे ना, मतलब कि जो इजीली रिवर्स्ड हो जाएगा, ठीक है मैम, समझ में आ गया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है स्टूडेंट? जो इजीली रिवर्स ना, इजीली क्या, वो रिवर्स ही नहीं हो सकता। इट मीन्स कि मान लीजिए मैंने आपको मिल्क दिया, मैंने आपको क्या दिया स्टूडेंट? मिल्क दिया, एंड उस मिल्क को मैंने क्या कर दिया? कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि दही में। पसंद है आपको? मतलब कि दूध को लिया और मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, दही में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये वापस से दही दूध बन जाए? नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल। आप कर्ड को आगे इस्तेमाल कर लीजिए, मट्ठा बनाने में, कढ़ी बनाने में, कुछ भी बनाने में आप कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप कर्ड को वापस से मिल्क में कन्वर्ट नहीं करते हैं। मतलब कि एक ऐसा चेंज है जो रिवर्स हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो अगर कोई चीज रिवर्स्ड नहीं हो सकती है तो इट मीन्स कि वो एक केमिकल चेंज है। समझ में आया वाला पॉइंट? जैसे कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? लोहे को लग जाता है जंग। आयरन को क्या होता है? आयरन जो होता है स्टूडेंट, वो किसके साथ रिएक्शन कर जाता है? मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर जाता है, O2 के साथ रिएक्शन कर जाता है, एंड यहाँ पे क्या हो जाती है? रस्टिंग हो जाती है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे होती है रस्टिंग? किसका फॉर्मेशन होता है? आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये आयरन ऑक्साइड का अगर एक बार फॉर्मेशन हो गया तो ये वापस से कन्वर्ट, मतलब रिकन्वर्ट नहीं कर सकते आप इसको, मतलब कि आप वापस से आयरन ऑक्साइड से आयरन नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये भी आपका कैन नॉट बी रिवर्स्ड प्रोसेस हो जाएगा। इट मींस कि रस्टिंग ऑफ आयरन भी आपका कैसा एग्जांपल होता है? एक केमिकल चेंज का एग्जांपल होता है। समझ में आया पॉइंट? यस मैम, समझ में आ गया, इतना तो इजी है सब कुछ। ये फिर आते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे मान लीजिए आपने कुछ खाया एंड आपने वो चबा के अपने पेट में उतार लिया। अब कैसा है, मैं आपसे बोलूं बेटा जो खाया वो निकाल दियो जरा। बोलोगे मैम व्हाट आर यू सेइंग, मतलब ऐसा नहीं पॉसिबल है। मैं आपको चॉकलेट दूं खाने के लिए एंड आप वो चॉकलेट खा लो, एंड मैं आपको बोलूं बेटा मुझे वापस से वही चॉकलेट वापस दे दे, तो तुम बोलोगे मैम नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपने उसका चिकदा बना दिया है अपने दांतों के नीचे। देन नेक्स्ट पॉइंट, वो आपके स्टमक में जा चुका है, उस पर एंजाइम्स एक्टिविटीज हो चुकी हैं, तो मतलब कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने कोई चीज डाइजेस्ट कर ली है, आप वो मतलब कि वापस उसको नहीं बना सकते। तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? एक केमिकल चेंज का एग्जांपल हो जाएगा। और इसकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में है, जहाँ पे पूरी तरीके से आपको डायरेक्शन धमाकेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, जैसे यहाँ पे इस टाइम केमिस्ट्री चल रही है। तो समझ में आया आप लोगों को? तीनों एग्जाम्पल समझ में आया, जैसे मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में, रस्टिंग ऑफ आयरन होना, डायरेक्शन होना फूड का, ये सारे के सारे कैसे चेंजेस हो जाएंगे स्टूडेंट्स? केमिकल चेंजेस हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ले लीजिए, ओके डन, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आप लोगों को आई होप फिजिकल एंड केमिकल चेंज समझ में आ गया। अगर आ गया तो यहाँ पे एक बार डिफरेंस लिखवा दूं क्या? लिखवा दूं? चलो मैम लिखवा दो जल्दी से। फिजिकल और केमिकल। पेन कॉपी लेके बैठो ना, लेके बैठो ना पेन कॉपी। हाँ, बिना पेन कॉपी के नजर मत आ जाना क्लास के अंदर, ठीक है। कभी यूं बैठ के बस टुकर टुकर देखते रहो। तो फिजिकल चेंज में आप क्या हो जाएगा? कैन बी रिवर्स्ड, कैन बी रिवर्स्ड, ये रिवर्स हो सकता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी
कैन नॉट बी रिवर्स्ड। चलिए, तो मतलब कि मैम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हम लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो आ जाओ। नेक्स्ट स्लाइड पाओ। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसे अभी चेंज हुआ तो उससे समझ में आता है रिएक्शन हुई। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज है। एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मैंने आप लोगों को ये चीज ओवरव्यू में बताई थी। आपने कोई कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड में कोई चेंज आया एंड उस कंपाउंड में चेंज आने की वजह से कोई न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, तो वो एक केमिकल रिएक्शन होती है। इट मींस कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी ए चीज थी, उस ए चीज में कोई चेंज आके वो बी में कन्वर्ट हो गई। समझ में आता है वाला पॉइंट। उस ए चीज में आके कोई बी में कन्वर्ट, मतलब कि जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब तुम बोलोगे मैम कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब कि यहाँ पे आपने मिल्क लिया और उस मिल्क पे कुछ बैक्टीरियाज ने एक्शन दिखाया एंड वो कन्वर्ट हो गया कर्ड में। किसमें कन्वर्ट हो गया, वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब कि जो आपको प्रोडक्ट मिला ये चेंज के साथ मिला ना, मतलब मिल्क का टेस्ट कैसा होता है वो अलग होता है, कर्ड का टेस्ट कैसा होता है वो अलग होता है। तो वो जो टेस्ट में चेंज आया मतलब कि आपका प्रोडक्ट भी तो चेंज है, वो ऐसा पानी सा है, वो नहीं है ऐसा पानी सा। समझ में वाला पॉइंट आप लोगों को, समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को। तो एक केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस किस में चेंज आता है, रिएक्टेंट में चेंज आता है। हमेशा इस पॉइंट को याद रखना है कि चेंज हमेशा रिएक्टेंट के अंदर आएगा। इट मींस कि ये जो ए है आपका, ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका रिएक्टेंट है। क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है। और जो बनेगा, जिसमें जो चेंज आके बना है, वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, प्रोडक्ट रहने वाला है। क्या रहने वाला है आपका, प्रोडक्ट रहने वाला है। समझ में आया वाला पॉइंट, यस मैम समझ में आ चुका है। टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। जैसे देखो मिल्क की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, कर्ड की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज का बनने वाला है। समझ में वाला पॉइंट, यस आ गया। तो रिएक्टेंट जैसे मैम ने अभी आपको बताया, पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लो वहां से। देखो मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखो जैसे रिएक्टेंट मैम ने आपको अभी बताया, मैंने क्या बताया कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, मतलब जिस पे रिएक्शन हो रही है, वो क्या है आपका रिएक्टेंट है। और जिसके अंदर चेंज आ रहा है वो आपका क्या है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, जो दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द केमिकल रिएक्शन, तो वो आपका क्या होता है, आपका रिएक्टेंट होता है। और प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट होता है जो न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको मिल्क एंड कर्ड वाला, तो मिल्क में चेंज आ रहा है तो वो आपका क्या है, वो आपका रिएक्टेंट है। और जो चेंज होके प्रोडक्ट बन रहा है, न्यू प्रोडक्ट बन रहा था, न्यू चीज बन रही थी, क्या बन रही थी, कर्ड बन रही थी, तो वो क्या हो जाएगी आपकी स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। डन, समझ में आया पॉइंट, यस मैम समझ में आ गया। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो समझ में आया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन होती है जब किसी कंपाउंड में एक सर्टेन चेंज आए और वो एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, वो होती है आपका केमिकल चेंज। जिसमें चेंज आ रहा है वो रिएक्टेंट है, जिसके जो चेंज होके बन चुका है वो प्रोडक्ट है। आई होप आपको ये वाली चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई होगी तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ, आगे बढ़ जाऊँ आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिखा रखी है आपको, जिसमें मैंने एग्जांपल उठाया हुआ है। जैसे आपने सोडियम लिया, क्या लिया आपने, सोडियम। हाँ बताती हूँ मैं, आपने लिया सोडियम स्टूडेंट, आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई, वाटर से कराई। किससे कराई, वाटर से आपने इसको रिएक्ट कराया। तो जैसे आपने सोडियम को वाटर से रिएक्ट कराया तो यहाँ पे बना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड साथ में H2 गैस रिलीज हो गई। तो अब आपको ये चीज कैसे पता चली कि रिएक्शन हुई। आप बोलोगे मैम पता तो चलिए, देखो ये रिएक्टेंट था, यहाँ पे ये क्या था आपका, ये रिएक्टेंट था, क्योंकि इन दोनों में चेंज आया है, सोडियम और वाटर के अंदर कोई चेंज आया है एंड यहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट मिला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ और साथ में क्या बनी, हाइड्रोजन गैस बनी, है ना। तो ये जो दो नई चीजें बनी ना, जिनकी प्रॉपर्टीज में एंटायरली डिफरेंट है, तो ये आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन है। समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को। जैसे कि अबव केमिकल रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोडक्ट एंड सोडियम एंड वाटर आर रिएक्टेंट। जैसा अभी मैम ने आप लोगों को बताया कि रिएक्टेंट इधर साइड, प्रोडक्ट उधर साइड, रिएक्टेंट इधर साइड, प्रोडक्ट उधर साइड। समझ में आया पॉइंट, यस मैम समझ में आ गया। ठीक है, लिख लो क्या, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं कि क्या कोई ऐसी एक्टिविटीज है क्या मैम जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। यस बिल्कुल है, एनसीईआरटी डिस्कस कर रही है उन एक्टिविटीज को। तो आइए देख लेते हैं उन एक्टिविटीज को जो केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप लोगों को बता रही हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज नोन एज, जहां पे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। जैसे एक्टिविटी 1.1 एक्टिविटी एनसीईआरटी की एक्टिविटी उठाई है मैंने यहाँ से। आइए इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे, ये एक्टिविटी पहले क्या बता रही है मैं आपको बता देती हूँ। आप एक मैग्नीशियम का टुकड़ा लीजिए
ले लिया आपने मैग्नीशियम का टुकड़ा एंड उस पे उसको ना आग लगा दो, उसको मतलब उसको पकड़ो और उसको बर्न कर दो। तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद जैसे आप उसको बर्न करोगे ना तो नीचे ना एक राख सी जमनी शुरू हो जाएगी। वो मैग्नीशियम मतलब जो भी करेगा उसमें चेंज आएगा, वो एक राख बननी शुरू हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे ऐश। अब वो ऐश का फॉर्मेशन हुआ वही केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है। कैसे आओ देखते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉजन दिस एक्टिविटी नीड्स अ टीचर्स असिस्टेंस, ऑफ कोर्स आई एम योर टीचर, तो मैं आपको बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। कितना लेना है, अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर का, 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर का आप एक मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए। आप उसको लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर, आप उसको थोड़ा रब भी कर लीजिए, मतलब जिससे थोड़ा उसका सरफेस हार्ड हो जाए। ठीक है, समझ में आया? तो कोई एक्टिविटी अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें आगे थोड़ा सा, फिर आप आगे रुको। लिया आपने, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पाइए। फिर उसके बाद आप क्या करिए, उसको होल्ड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स मतलब कि एक ऐसा एक टूल होता है, केमिस्ट्री लैब में आपको मिलता है देखने के, जिसके हेल्प से आप उसको पकड़ सकते हैं, जैसे चिमटा आप उसको बोल सकते हैं। ओके, पकड़ लिया, फिर आप उसको बर्न करिए यूजिंग अ स्प्रिट लैंप। स्प्रिट लैंप क्या होता है, केमिस्ट्री लैब में एक स्प्रिट लैंप होता है जिसमें आग लगाई जाती है, मतलब नीचे होता है, आग लगाते हैं उससे हम, और उससे बर्न करते हैं चीज़ों को। देखिए ऐसे यहाँ से ये स्प्रिट लैंप होता है पूरा। बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश, और जो ऐश बनेगी, वो जो गिरेगा मतलब जो राख बनेगी, उसको कलेक्ट कर लीजिए वॉच ग्लास के अंदर। वॉच ग्लास इज अ सब्सटेंस, कुछ ऐसा एक कंपाउंड, मतलब सब्सटेंस कह रही हूँ सॉरी, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है वो, उसमें आप उसको कलेक्ट कर लीजिए, उस ऐश को कलेक्ट कर लीजिए। शोन इन फिगर 1.1। बट द मैग्नीशियम बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आई। भाई अपनी आई से दूर रखिए, क्योंकि अगर चला गया तो दिक्कत आ जाएगी। अब आपने क्या ऑब्जर्व करा, आपने क्या ऑब्जर्व करा कि जो मैग्नीशियम था वो बर्न कर रहा था, तो बर्न कर रहा था तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा था, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न कर रहा था वो बर्न। तो आप ये देखेंगे कि जब उसने मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली बर्निंग प्रोसेस में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बनेगा आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो एक वाइट कलर्ड ऐश होती है, राख, एक व्हाइट कलर की। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक व्हाइट कलर की ऐश आपको कलेक्ट होती हुई नजर आएगी। तो ये जो ऐश है ना, ये जो राख है, यही दर्शाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या दर्शाता है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। इस वाली वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, या केमिकल रिएक्शन होती क्या है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लोगों को, ये इसका क्या है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? ये वाली चीज समझ में आती है ना आपको? अब देखो, आप इसको देखो, इस फिगर को देखो, ये बर्नर है, ये इसने टोंग में मैग्नीशियम का रिबन पकड़ रखा है 3 to 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद ये जो आग निकल रही है, ये बर्निंग करा रही है। बर्निंग कैसे होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, तो मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे ऐश कलेक्ट हो रही है, एंड वो ऐश ही दर्शाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये ऐश कैसे कलर की होगी, व्हाइट कलर की ऐश होगी। समझ में आया वाला पॉइंट? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी मैं उसकी लेकर आई हूँ। अगर आपको आंसर्स लिखने में ऑफकोर्स आपको हो गया, आप स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे से, तो यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप देखो उसको एक्सप्लेनेशन क्या है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड अ चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये स्टूडेंट, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, क्योंकि जब मैग्नीशियम को बर्न करा जा रहा है तो वहां पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। आई होप आपको ये एक्टिविटी पूरी तरीके से समझ में आ गई। आगे ना समझ में, अगर आ गई तो रेड कलर का हार्ट कमेंट कर देना है बिल्कुल। आइए बढ़ते आगे, आइए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो है 1.2 एक्टिविटी। जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि 1.1 एक्टिविटी में आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, जो दर्शाता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। कैसे पता चला ये चीज का, मैम वहां पर व्हाइट कलर की ऐश बन रही थी, पता चल गया इस पॉइंट का। अब हम देखेंगे क्या 1.2 से भी ये चीज प्रूफ होती है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। आइए देख लेते हैं, पहले एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। तो एक्टिविटी क्या कह रही है आपकी 1.2, टेक अ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट आपको लेना है, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। इट मीन्स सोल्यूशन का मतलब है कि ये एक्वस फॉर्म में है, मतलब ये पानी में मिला हुआ है। इन अ टेस्ट ट्यूब, आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको ले लेना है। तो आइए ले लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आप बना लीजिए टेस्ट ट्यूब। ओके मैम, बना ली टेस्ट ट्यूब। एंड हमने यहाँ पे क्या ले लिया स्टूडेंट, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे ऐसे ले लेंगे। ओके मैम, ले लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट, फिर वो आपसे बोल रहा है ऐड अ पोटासियम आयोडाइड, के आई को आप ऐड करेंगे। पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे आपने क्या चीज ली है। आपने क्या ली है स्टूडेंट्स, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया है, PbNO3 का होल ट्वाइस। आपने ये चीज ले ली है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ले ली है। यस मैम, ले ली है। ओके डन। उसके बाद हम लोगों को क्या लेना है स्टूडेंट्स, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लेना है। ये भी एक्वस फॉर्म में ही लिया जाएगा। ओके मैम, ले लिया। दिस इज
पोटासियम आयोडाइड Ki। ओके मैम, इतनी चीजें हमने टेस्ट ट्यूब में ले ली है। उसके बाद ये बोल रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व क्या करा। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर ये दोनों आपस में है तो रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी। आइए देखते हैं रिएक्शन के अंदर क्या होने वाला है। जब PbNO3 जब रिएक्शन करता है PbNO3 का होल ट्वाइस, जब Ki के साथ रिएक्शन करेगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक PPT का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे? एक PPT का फॉर्मेशन होने वाला है। क्या बनेगा वो PPT? PbI2 लेड आयोडाइड बनेगा एंड साथ में स्टूडेंट आपका पोटासियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जो PbI2 है, दिस PbI2, ये एक येलो कलर की PPT होती है, येलो PPT। येलो PPT का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है? ये एक प्रेसिपिटेट है। क्या है? ये एक प्रेसिपिटेट है। इट मींस कि ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, देखिए इधर साइड देखिए, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में ऐसे नीचे की तरफ ये बैठ जाएगा। जो किसी भी रिएक्शन में अगर PPT का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट तो वो इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है? वो इनसॉल्युबल होता है। तो ये येलो जो PPT होगी ये कैसी होने वाली है स्टूडेंट्स? ये इनसॉल्युबल येलो कलर की PPT बनने वाली है। और जो साथ में बनेगा, जो आपका साथ में बनेगा पोटासियम नाइट्रेट, ये सॉल्युबल होगा, ये सॉल्युबल होगा एंड व्हाइट इन कलर होगा, व्हाइट इन कलर। अब एक चीज आप देखिए, आपको समझ में आया ना कि क्या होने वाला है। तो अब आप सोचेंगे मैम आप ये बताइए केमिकल रिएक्शन हुई कैसे। अगर आप लोगों ने मेरा चैप्टर ओवरव्यू वाला वीडियो लगाया है तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से चेंजेस हैं जिनके थ्रू आप ये बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। मैंने वहां पर आपको एक पॉइंट लिखवाया था, उस पॉइंट में मैंने आपको ये चीज बोली भी थी कि अगर किसी रिएक्शन में PPT बनता है, मतलब कि एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है, तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। देखिए बन रहा है ना PPT, यहाँ पे आपका बन रहा है। यस मैम बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दिखाती हूँ। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, देखिए गो अहेड। आइए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड, इट मींस Ki, लिख लेते हैं यहाँ पे, इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, द प्रेसिपिटेट ऑफ येलोइश सॉलिड, किसका प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पे? येलोइश सॉलिड। कौन सा है वो येलोइश सॉलिड? आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे, क्योंकि आप रिवाइज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रेसिपिटेट ऑफ येलोइश सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड। दिस येलोइश सॉलिड इज लेड आयोडाइड। क्या है स्टूडेंट? ये है आपका लेड आयोडाइड PbI2। क्या है? ये एक PPT है। PPT क्या होता है? मैम ने क्या बताया था PPT क्या होता है स्टूडेंट? PPT क्या होता है? ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ये जो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, बॉटम में बैठ जाएगा रिएक्शन में। पोटासियम नाइट्रेट इज फॉर्म्ड अलोंग विद लेड आयोडाइड। पोटासियम नाइट्रेट KNO3 भी साथ में बनेगा, is formed along with lead iodide. This is a double displacement reaction. How it is a double displacement reaction? मैम ने क्या बताया था आप लोगों को कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? कि जब आपके पास कोई कंपाउंड है इस तरीके की फॉर्म में, जैसे था इसमें कैसा कंपाउंड था? देखो Ki मतलब AB, PbNO3 मतलब CD, है ना, इस तरीके से। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर K जो चला गया वो तो चला गया NO3 के साथ, और उसने किस चीज का फॉर्मेशन कर दिया? उसने फॉर्मेशन कर दिया पोटासियम नाइट्रेट का, जो कैसा है नेचर में? जो इनसॉल्युबल है नेचर, वो सॉल्युबल है नेचर में। स्टूडेंट्स कैसा है ये नेचर में आपका? सॉल्युबल है, सॉल्युबल है, सॉल्युबल एंड व्हाइट इन कलर, व्हाइट इन कलर। ठीक है मैम, समझ में आ गई वाली चीज। और जो आपका आई था वो चला गया PB के साथ, जिसने फॉर्मेशन करा येलो कलर के PPT का। किस चीज का फॉर्मेशन करा? येलो कलर के PPT का फॉर्मेशन करा, जो नेचर में कैसा है आपका? इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, मतलब कि सॉल्युबल नहीं होगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, देखो मतलब कि A ने B का साथ छोड़ दिया और C ने D का साथ छोड़ दिया। इट मीन्स कि A C के साथ चला गया और B D के साथ चला गया। तो जब भी ऐसी रिएक्शंस आप देखते हैं
तो आपको समझ में आ जाती है कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। अगर अभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डाउट है कि मैम अभी भी समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी डिटेल्ड है, इसके लिए भी डिटेल लेक्चर लेकर आऊंगी, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की, जितनी भी एक्टिविटीज हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की सारी सॉल्व कराऊंगी, जिससे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट वाला डाउट तो 101% क्लियर हो ही जाने वाला है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों के? समझ में आया? देखो इस तरीके से दोबारा से आप इस एक्टिविटी को एक बार देख लो, बिल्कुल इजी है, कुछ ऐसे डाउट करने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपका वहीं पे आंसर कर दूंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, आप इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ओके डन, ले लिया होगा आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट। आइए, द लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस सेशन इज 1.3 एक्टिविटी। इसमें आप देखते हैं क्या हो रहा है। देखो आपको करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लो और उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स ले लो। क्या लेना है आप लोगों ने उस एक्टिविटी में? एक जिंक ग्रैन्यूल को ले लेना है, एक कॉनिकल फ्लास्क में और एक टेस्ट ट्यूब में। अब आप उसमें HCl, डाइल्यूट का मतलब होता है पानी मिला हुआ, मतलब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड मत डालना है वरना बहुत तगड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। तो HCl ले लो, और या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, जो भी एसिड आप लोग लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी की बात है, वो आपने ले लिया। उसके बाद इसको ना, एसिड है ये तो इसको थोड़ा अच्छे से केयर करना है, हैंडल मतलब अच्छे से करना है, ऐसे नहीं है गिरा लो। फिर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे? देखो यहाँ पे एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी। किसकी रिएक्शन होगी? एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी, जहां पे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स कि आपने जिंक लिया, आपने रिएक्शन किससे कराई? HCl से करा दी। मान लो HCl से ही कराई है मैंने इस टाइम पे रिएक्शन, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जिंक क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे जिंक क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कि यहां पर याद करो, मैडम ने ऑब्जर्वेशन में क्या बताया था, मैंने क्या बताया था आप लोग को ऑब्जर्वेशन में? अगर किसी रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है, तो मतलब कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना स्टूडेंट्स, हो रही है ना यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज, तो मतलब कि मैम ये केमिकल रिएक्शन है। यस, ये केमिकल रिएक्शन है। समझ में आया वाला पॉइंट? देखो ये बीकर में भी ये बता रखा है कि मतलब कि डाइल्यूट HCl लो, जिंक ग्रैन्यूल्स लो, रिएक्शन होकर जिंक का सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ से क्यों आपने कॉर्क लगाई? क्योंकि गैस उड़ ना जाए, गैस है कभी उड़ जाए, ठीक है, इसलिए हम गैस को कलेक्ट करके रखते हैं। समझ में आई वाली एक्टिविटी भी? समझ में आ गई? तीनों एक्टिविटी समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो इसका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है? जब जिंक ग्रेन्यूल को ट्रीट करा गया, देखो मैंने बताया ना ZnCl2 एंड H2 गैस बनेगी। हाँ मैम बनेगी। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मेटल एसिड रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन में ना थोड़ी सी हीट भी मतलब कि राइज हो जाता है, टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरे लिए, मतलब तुम्हारे लिए मेरे से, कि तुमने एक क्लास में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी उसको। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप मेरे को ये बताना, जिस रिएक्शन में हीट निकल रही है वो एक्सो है या एंडो है? तो मेरा क्वेश्चन है कि ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाला होमवर्क है तुम लोगों का, ये तुम्हारा होमवर्क है कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सो है या फिर ये एंडो है, मतलब कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है या फिर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर, एंड जो भी बच्चा आंसर देगा मुझे बहुत खुशी होगी कि वो अभी से ही अपनी प्रिपरेशन लेवल के लिए इतना ज़्यादा सीरियस है। समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को? एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। और अपने माउथ को दूर रख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत तगड़ा ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी खतरनाक सी चीज़ें हो सकती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। आओ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए इस स्लाइड पे जैसे आपको दिख ही रहा होगा, पहले मैं आपको एक बार सारी की सारी चीज़ें रिकैप कराना चाहती हूँ। आइए देखो, आ जाओ यहाँ पे, सब चीज़ें देख लो, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ें देखो। अभी तक मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को? मैंने आपको बताया केमिकल चेंज बताया मैंने, जो रिवर्स नहीं हो सकता। फिर मैंने आपको बताया फिजिकल चेंज। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को क्या बताया है? फिजिकल चेंज बताया है, ठीक है मैम, समझ में आता है वाला पॉइंट आपका। फिर मैंने आप लोगों से डिस्कस करा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन। फिर मैंने बताया रिएक्टेंट क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया प्रोडक्ट क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया एक्टिविटीज़। उन एक्टिविटीज़ में मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर करी है। मैं एक्टिविटीज़ वापस से आप लोगों को एक क्विक रिकैप देती हूँ, जिससे आपको पता रहे कि मैम एक्टिविटीज़ में हुआ क्या क्या था। जैसे पहली एक्टिविटीज़ में बेटा आपने क्या करा था? आपने मैग्नीशियम का एक रिबन लिया था 2-3 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम का। आपने आई एम सॉरी
देखो आपने मैग्नीशियम का एक रिबन लिया था और साथ में ऑक्सीजन लिया था। क्या लिया था? साथ में ऑक्सीजन लिया था। ऑक्सीजन लिया नहीं था क्योंकि आप उसको बर्न कर रहे थे, तो जिसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाया था MgO, जो एक व्हाइट कलर का पाउडर था। व्हाइट ऐश थी, ऐश, व्हाइट ऐश थी, राख व्हाइट कलर की। इस व्हाइट ऐश का फॉर्मेशन ही बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ में आई वाली एक्टिविटी? अगर समझ में आ गया एनसीईआरटी से उड़ा देना इसको, एक्टिविटी को, ठीक है, हटा दूं इसको, मैं हटा दूं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे इसकी, यहाँ पे। फिर आते हैं नेक्स्ट वाली पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेस्ट ट्यूब में आपको क्या लेना है, लेड नाइट्रेट लेना था। क्या लेना था आप लोगों को? लेड नाइट्रेट लेना था। PbNO3 का होल ट्वाइस ले लिया आपने, ठीक है मैम, ले लिया आपने लेड नाइट्रेट। उसमें आपको पोटेशियम आयोडाइड डालना था, KI आपने डाल दिया। जैसे आपने KI PbNO3 डाला, आपको क्या मिला? आपको यहाँ से डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, क्योंकि आपको PbI2, इसका ये क्या मिला? लेड आयोडाइड मिला, जो येलो कलर का पाउडर है। येलो PPT आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपकी जैसे मतलब कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आप ये देखेंगे कि नीचे की तरफ ये ऐसे बैठ जाएगा एज अ PPT बैठ जाएगा, एंड वाला सोल्यूशन ऊपर ही रह जाएगा, मतलब यहाँ पे और पूरा जो सोल्यूशन रह जाएगा। कौन सा रहेगा सोल्यूशन? आप लोग बताएंगे मुझे। KNO3 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन देखने के लिए मिली थी वहां पे, और ये भी क्या बताती है, देखो इस PPT का बनना, मैम ने बताया था ना, PPT का भी फॉर्मेशन होना एक केमिकल, मतलब कि केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है। तो यहाँ पे PPT बन रही है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन है। समझ में आया वाला पॉइंट? स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाह रहे हो तो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे लास्ट एक्टिविटी जो थी हमारी, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, आपने जिंक लिया था, जिंक, और साथ में इसकी रिएक्शन आपने किससे कराई थी? HCl। कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लो, आपने देखा यहाँ से आप सॉल्ट बनेगा, ZnCl2 बनेगा, और साथ में बनेगी H2 गैस। इवोल्यूशन हो रहा है गैस का, अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है मतलब कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं आज के सेशन को। जरा एक बार लास्ट स्लाइड को दिखा दें हम आपको। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर द बोर्ड्स, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमने डिटेल्ड कोर्स कराते हैं हम लोग, फुल कोर्स। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। किस तरीके से बनना है, आप लोग हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इन सब पर फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छी एजुकेशन पा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स चाहते हैं तो आप लोग, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आगे आने वाला, इससे आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। स्टूडेंट बने रहेगा मेरे साथ इसी तरीके से। आई होप आपको बहुत मजा आएगा। अगर मजा आए तो राइट हार्ट कमेंट कर दीजिएगा। एक्टिविटीज भी मैंने अच्छे से कराने की कोशिश करी है। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।